आज आपसे बात कर रही हूँ राहु का ये सीक्रेट। वैसे तो कहा जाता है जुनून, पागलपन राहु देता है, पैशन राहु का है, लेकिन इस चीज़ को आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. हर हफ्ते आपसे अपने मन की बात एंड सम इनसाइट्स आपके साथ शेयर करती हूँ और आज बात कर रहे हैं हम राहु की। यूँ तो राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन यकीन मानिए कि राहु सबसे ज़्यादा एक्टिव आपके पास 24 घंटे रहता है। कोई ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी के बगैर काम कर रहा हो, चाहे आप वर्चुअल काम कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो। सेल फोन तो आपके पास रहता है, टीवी आपके पास रहती है, लैपटॉप आपके पास रहता है और यकीन मानिए राहु का ये एक्टिव फॉर्म, सोते भी हैं आप तो आपके बगल में रहता है। फिर व्यक्ति कहता है राहु से जीवन में बड़ी परेशानी आ रही है। राहु कहते हैं राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है, राहु व्यक्ति को वो चीज़ों में बिलीव कराता है जो वाकई में है नहीं। जब आपको कोई लगे कि पागलपन की हद तक वो व्यक्ति है जो एक बार ठान लेता है तो करके रहता है, उस चीज़ को छोड़ेगा नहीं, उसे कहते हैं जुनून। राहु जिस चीज़ के पीछे अगर उसका ध्यान चला गया तो उस चीज़ को करके रहता है। ये राहु का पॉजिटिव स्वरूप है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, आपको लगता है आप काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ शुरू करते हैं फिर दूसरे पे चले जाते हैं, तो पहली चीज़ क्या करें? क्या आपके आसपास टीवी, आपका लैपटॉप और फ़ोन हमेशा रहता है? तो जब आप सो रहे हो इन चीज़ों को कम से कम 6 फीट दूर रखिए और हो सके तो उस कमरे से बाहर ही रखिए। पर आप डॉक्टर हैं या प्रोफेशन में ऐसे हैं कि आपको कभी भी फ़ोन आए तो आपके पास होना चाहिए, कम से कम 6 फीट दूर रखिए, एकदम सिरहाने मत रखिए। राहु अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में काम करेगा तो आपकी नींद में भी डिस्टर्बेंस आएगा। व्यक्ति चलेगा फिरेगा, काम करेगा, उसको चीज़ें याद नहीं रहेंगी और उसको फोकस नहीं होगा। राहु की प्रॉब्लम एक और ये भी होती है, व्यक्ति में एक भूख बढ़ जाती है मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कि मुझे भौतिक स्तर पर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नाम शोहरत। राहु मीडिया से जुड़ा है, राहु AI, आजकल हर वो चीज़ जो वास्तव में आपके पास नहीं है दिख रही है पर आपको, जैसे कि इस समय हम और आप बात कर रहे हैं मीडिया, बिटकॉइन, वर्चुअल चीज़ें हैं, वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ा के भी अगर कोई चीज़ आपके सामने प्रेजेंट हुई है तो राहु है। पर राहु में जो कला है एक्सप्रेशन की, वो मरकरी से भी कहीं ज़्यादा है। मरकरी वाणी है, लेकिन उस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करें, राहु में ये कमाल रहता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप अपनी चीज़ों को स्पष्टता से नहीं कह पाते, या आपको लगता है कि आप में ये कमी है कि आप किसी भी गोल के पीछे नियम से या रेगुलरली नहीं कर पाते, कोई चीज़ आपने करी फिर छोड़ दी, तब आप क्या करें? राहु को पॉजिटिवली यूज़ कैसे करें? क्योंकि राहु की जुड़ी हुई परेशानियां माँ दुर्गा दूर करती हैं। तो कहा जाता है कि भैरव मंदिर जाओ या दुर्गा जी की आवाहना या पूजा करो तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। सिंपल तरीके से अगर आपको लाइफ में फोकस में प्रॉब्लम आ रही है, आप चीज़ों को ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा समय तक टिक के नहीं कर पाते हैं, तब आप क्या करें? आपकी यही टेक्नोलॉजी अपनी फ़ोन पे माँ दुर्गा की इमेज रख सकते हैं, नहीं तो एक सफ़ेद कागज़ पे ग्रे कलर की पेन से लिखिए नंबर 4। ग्रे कलर से जब आपने नंबर 4 लिखा, या आप अपने फ़ोन में कवर के पीछे फ़ोन लिया, अंदर सफ़ेद कागज़ पर नंबर 4 लिखा और अपनी फ़ोन उसके अंदर रख दी, आपका राहु एक्टिव होने लगेगा। तो आपको चीज़ों में फोकस भी शुरू हो जाएगा, आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये तो तब जब आपको लगता है आप चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी तरफ अगर आप हैं कि आप एक चीज़ के पीछे अगर पड़ गए तो फिर किसी चीज़ की नहीं सुनते, आपके आसपास वाले समझा रहे होते हैं कि भाई जो तू कर रहा है गलत है, दोनों तरफ सोच, तब ये राहु नेगेटिव काम कर रहा है। तब उस केस में आप क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, टेक्नोलॉजी की चीज़ों को थोड़ा दूर रखिए। दूसरी चीज़, आपके घर में वो फ़ोन या लैपटॉप जो 6 महीने से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करें, अब उनको रिसाइकिल कर दीजिए या बेच दीजिए। खाली पड़ी हुई वो टेक्नोलॉजी आपको हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ ये फोकस में भी प्रॉब्लम देंगी, क्योंकि
लैपटॉप पड़े हुए हैं आपके घर में तो वास्तु दोष ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपने यूज़ नहीं किए, 6 महीने हो गए। इसके अलावा क्या करें, आप ध्यान में बैठ सकते हैं। मुश्किल होगी, राहु एक्टिव है तो ध्यान में बैठने में मुश्किल होगी, तब आप क्या करें, ध्यान में आप बैठें, अपने फेवरेट म्यूज़िक को सुन सकते हैं। आपको कोई गाना पसंद है, या आप कोई भी चीज़ जो बड़े ध्यान से कर रहे होते हैं, आपके बच्चे वीडियो गेम में एकदम ध्यान से होते हैं, राइट, लेकिन जब वो वीडियो गेम खेल रहे हों और ध्यान से हों तो उनको आप ये तो बोल सकते हो, दुर्गा जी की तस्वीर को देख लें, चलेगा काम। 10 मिनट कोई भी ऐसा काम जो वो ध्यान से कर सकते हैं, लेकिन जब वो कर रहे हो ज़मीन पर बिठाएं। राहु ऊपरी हिस्सा है, फेस पार्ट है, केतु नीचे की बॉडी है। जब ज़मीन पे आप बिठाते हैं तो वो व्यक्ति, दोनों में एक कनेक्शन हो जाता है। तो व्यक्ति पागलों की तरह भाग रहा होता है तो राहु है, जो सुनेगा नहीं किसी की राहु है। कहते हैं ना, कोई भूत पीछे पड़ गया। ये क्वालिटी को आप पॉजिटिव यूज़ कैसे करें, उसको ज़मीन पर बिठाइए कि तू पढ़ाई कर रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, कहीं ना कहीं, ये मैंने ऑब्जर्व करा है, ऐसे व्यक्ति में क्लैरिटी आ जाती है। वो धीरे धीरे ऐसा लगता है वापस आया है, जैसे कि इस भ्रम में जी रहा था, किसी की सुनना नहीं है। 10 मिनट भी बिठा दिया आपने। वो बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, उसको बोलिए वीडियो गेम तू खेल रहा है, 10 मिनट ज़मीन पे बैठ के खेल, या कोई मेडिटेशन ज़मीन पे बैठ के कर, या अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक ज़मीन पे बैठ के कर। इसके अलावा आप क्या करें, स्ट्रीट डॉग्स अगर पॉसिबल है तो उनको फीड करिए। अब आउटसाइड इंडिया आई एम नॉट अवेयर कि आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हैं, पर आप ये ज़रूर कर सकते हैं, सैटरडे जाएं, जो ओल्ड एज होम हैं या हैंडीकैप, जहाँ पे ऐसी जगह हों जहाँ पे अपंग लोगों की आप सेवा कर सकते हैं तो करिए। अगर आपके पास वृद्धाश्रम नहीं है, कहीं नहीं जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में अगर कहीं वॉलंटियर कर सकते हैं, जहाँ सेवा कर सकते हो, आप किसी भी स्वरूप में आप सेवा करें, नहीं तो गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाकर सेवा करिए सैटरडे। वो आपको हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि राहु शनि का 11वां घर कहा जाता है, राहु का भी है। तो अगर आप सेवा भी करते हैं, विनम्र भी हो जाते हैं, नियम से भी कोई काम करते हैं, तब भी आपका राहु कंट्रोल में रहेगा। राहु को पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे आप, क्योंकि वो हर व्यक्ति को चाहिए। ऑनलाइन, इंटरनेट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब से अगर आप जुड़े हैं तो आपका राहु एक्टिव है ही। राहु, यकीन मानिए, आपको ऑकल्ट में भी बहुत आगे ले जाता है। लेकिन एक भ्रम में जीना और एक बहुत बड़ा सपना होना, लेकिन ये स्पष्ट होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है, भ्रमित न होना। तो ये राहु के बारे में कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी। राहु का सबसे बड़ा यही है सीक्रेट, कि वो ध्यान किसी भी चीज़ के पीछे आपको लगा देता है। और अगर आप में ये कमी है कि आप किसी चीज़ को नियम से नहीं करते हैं या आधे में छूट जाता है, जैसा मैंने आपसे कहा, नंबर 4 लिखिए और अपने फ़ोन में रखिए। अब अगर फ़ोन में नहीं रख सकते, बच्चे हैं आपके, पढ़ाई में फोकस नहीं रहता, तो एक सफ़ेद कागज़ पर ग्रे रंग की पेन से 4 लिख करके छोटा सा उनके स्टडी पर रख दीजिए। आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं। अब किस दिन रखें, कभी भी रख सकते हैं। कब तक रखना है? नॉर्मली मैंने देखा है 45 दिन तो लगता है। अगर आपको लगता है 45 दिन तक रखा सब ठीक है, फिर इस कागज़ को निकालिए, रिसाइकिल कचरे के डब्बे में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर ज़रूर करिएगा कि आपके जीवन में राहु किस तरीके से काम कर रहा है। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।